गुरु, मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो। एक पुत्र को अपने पिता से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। पुरु अब तक आया क्यों नहीं? पुरु मुझे छोड़कर कहाँ जा सकता है? पुरु कहाँ चला गया? कहीं फिर से पुरु मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया? नहीं, हम उसको ढूंढेंगे। हाँ। भला मैं आपसे कुछ क्यों छिपाऊंगा? क्यों छिपाओगे ये मैं नहीं जानता, परंतु क्या छिपा रहे हो ये मैं जानता हूं। चिंतन के साथ पौरव राष्ट्र में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मुझे ज्ञात है, परंतु ये सब तुमने मुझसे छिपाया क्यों? मैं आपको बताना ही हो रहा था पर अवसर नहीं मिला। चिंतन ने महाराज बमनी को हमारी सूचना दी थी और महाराज बमनी ने चिंतन को मार डाला। महाराज बमनी फारसियों के वश में, वो एक योग्य राजा है ही नहीं। महाराज बमनी योग्य राजा है और सर्वश्रेष्ठ भी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आप जानते हैं उन्हें? मैं क्या जानता हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु तुम्हारे लिए बहुत कुछ जानना आवश्यक है। ऐसा कुछ जिसका जानना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था ना, यहाँ से बाहर नहीं जाना है। नहीं जाना है, परंतु पुरु कहाँ है? वो मुझे फिर से छोड़कर चला गया ना। पुरु आ रहा है, आइए आइए। वो आपके और आपके पुत्र के लिए भोजन लाने गया है, जल्दी से आ जाएगा। भोजन?
जरूर लाएगा। और वो राष्ट्र के बारे में ऐसी बहुत सी बातें जिसका जानना अब हमारे लिए बहुत आवश्यक है गुरु। ऐसी कौन सी बात है बाबा? गुरु, वो तुम गुरु, मगध में गए हमारे गुप्तचरों को सुमेर के वहां होने की अब तक कोई सूचना नहीं। क्या वो सत्य में मगध गया था? भला मैं आपसे असत्य क्यों कहूंगा? तो मेरे दासों को लेकर मगध ही गया और वो हमसे पहले ही निकल गया। तो फिर अब तक लौटा क्यों नहीं? मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने और लाची ने उसे अकेला क्यों छोड़ा? उसके साथ क्यों नहीं गए? परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। परंतु आप चिंता मत कीजिए, सुमेर सुरक्षित लौट आएगा, मैं आपको वचन दूं। आप पौरव राष्ट्र के विषय में कुछ बता रहे थे। बाबा, आप गुरु, इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। उम्मीद है सज्जन सिंह कि पौरव राष्ट्र से जुड़ा तुम्हारा बीता कल 10 युलोक के आज और आने वाले कल पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। लगता है आज शराब मेरे दोस्त को रास नहीं आ रही है। ऐसा कौन सा गम है जिसे शराब भी गलत नहीं कर पा रही है? कुछ नहीं चाड़ा राइस, मैं ठीक हूं। बरसों पहले हमारी दोस्ती की शुरुआत इसी मेहखाने से हुई थी। उस दिन भी आपके माथे पर बेबसी की शिकन थी।
मगर आज आपके चेहरे पर खौफ की परछाई है। मुनाफा बांटा है, कोई मुश्किल हो तो उसे भी बांट लेते हैं। वो साझेदारी अगर सच्ची हो तो उसमें झूठ की जगह नहीं होती है। सच सुनना है मुझे शिवदत्त। सच तो सामने है। उन दस्युओं ने पौरव राष्ट्र के सम्मान पर प्रहार किया और मुख पर भय नहीं, क्रोध और लज्जा है उस घटनाक्रम के लिए जो हमारे होते हुए आपके साथ तट पर हुआ। परंतु अब हम शांत नहीं बैठेंगे। कनिष्क को उन दस्युओं का पता लगाने भेजा है। शीघ्र ही उनका कोई चिन्ह मिल जाएगा। सारा तट छान लिया मात्यताऊ, पर उन दस्युओं का कोई नामो निशान नहीं। शहजादी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या आपकी शमशीर देख सकता हूं? जितनी ताजा दिल पर पड़ी जिल्लत की चोट है, उतना ही ताजा आपकी मयान पर लगा ये खून है। शहजादी, जिनके खून के निशान तलवारों पर होते हैं वो दोस्त नहीं दुश्मन हुआ करते हैं। वहीं था। दस्यु और उनके सहायकों में से कोई एक है जो अब तक यहां है और कहीं छिपा हुआ है। कनिष्क, ये अमात्या का निर्देश नहीं, तुम्हारे ताऊ का आदेश है। जिसका रक्त तुम्हारी तलवार पर लगा है, मुझे वो किसी भी मूल्य पे मेरे सामने चाहिए। चिपू,
वल्लभ खाना सताओ मत। वल्लभ इधर आओ। आओ वल्लभ, आकर भोजन कर लो। वल्लभ, वल्लभ, आकर भोजन कर लो, अन्यथा मैं दस्यु को बुला लूंगी। दस्यु! दस्यु है यहाँ पर। गुरु जा कहाँ रहा है और इसके हाथ में क्या है? कुछ तो छिपा रहा है ये सबसे। जंग जीतने के बाद शाह फैसला कैसे करेंगे कि हम दोनों में से ज्यादा बहादुर कौन है? जिसने ज्यादा दुश्मन मारे वो बेहतर सिपाही। इतना तो समझ आ गया कि तुमने उस घर में कुछ छुपा रखा है। बस एक बार जान जाऊं कि वहां है क्या, उसके पश्चात मैं तुम्हारे पास कोई मार्ग नहीं छोड़ूंगा।